किसान भाइयों, यदि आपकी लहसुन की फसल 25 दिन से ऊपर की हो गई है तो आप उसमें कृपया करके ध्यान रखें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उस फसल में रस चूसक कीट थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय यानी कि जो यह दिसंबर का महीना रहता है, इसमें जो थ्रिप्स रहती है उसका अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है और उसमें उसका जो प्रजनन रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो अपनी फैमिली बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसी मंथ में थ्रिप्स का अटैक का प्रकोप होने लगता है, यानी कि नवंबर एंड और दिसंबर के आसपास थ्रिप्स का अटैक होने लगता है और इसमें ही वो प्रजनन अधिक से अधिक प्रजनन करते हो और अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो किसान भाइयों, आप अपनी लहसुन की फसल में जाके देखें, नए पत्ते को खोल के देखें, उसमें आपको जो शुरुआती अवस्था की जो छोटी छोटी बारीक बारीक थ्रिप्स येलो कलर की वो आपको दिखने लग जाएगी, या फिर किसी किसी की फसल में ब्लैक कलर की थ्रिप्स भी आ चुकी होगी। तो किसान भाइयों, आप उसको तुरंत रोके, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल करने के लिए आप रासायनिक तरीके भी अपना सकते हैं और जैविक कीटनाशकों का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए यदि थ्रिप्स हैं आपके, तो आप रासायनिक तरीके अपनाना चाहते हैं तो उसमें आपको, यदि आपके फसल में थ्रिप्स बहुत कम है, यानी कि शुरुआती अवस्था में आपको बारीक बारीक छोटी येलो कलर की थ्रिप्स दिख रही हैं, तो आज उसमें जो डाइफेंथोयूरन 30% इसी टेक्निकल का आता है, जो आपको मार्केट में एफएमसी के रोगर नाम से मिल जाएगा। और उसके साथ में जो एसीफेट आता है, उसको दोनों को अच्छी तरह मिलाएं और सिलिकॉन बेस्ड चिपको के साथ आपकी फसल में स्प्रे करें यदि आपकी फसल में थ्रिप्स कम मात्रा में है, शुरुआती अवस्था में है। और यदि किसान भाइयों आपकी फसल ज़्यादा दिन की हो गई हैं और उसमें थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा हो गया है, यानी उसमें आपको बड़ी थ्रिप्स भी दिखने लग गई हैं, छोटी थ्रिप्स के अलावा जो बड़ी थ्रिप्स जो उड़ सकती है आसानी से, इस प्रकार की भी थ्रिप्स हो गई हैं, तो उसमें आपको हेवी डोज देना ज़रूरी है, तभी वो आपको कंट्रोल रहेगी। तो ऐसी अवस्था में आप जो बायर का जंप आता है और जो बायर का एडमायर आता है, उन जो जिसमें बायर के जंप में फिप्रोनिल रहता है और बायर के एडमायर में इमिडाक्लोप्रिड रहता है, तो इन दोनों के साथ में आप कोई सा भी अच्छा, या तो प्रोफेनोफॉस साइपरमेथिन जो, या फिर उसके साथ में आप रोगर को भी मिला सकते हैं, डाइफेंथोयूरन 30% इसी को, या फिर लेम्बडा साइलोथ्रिन, इनके साथ में किसी भी को क्रॉस करके आप तुरंत स्प्रे करें। और यह डोज आपको ध्यान रखना है कि 10 दिन बाद वापस रिपीट करना है। 7 से 15 दिन के बीच में आप इसको अवश्य करके रिपीट कर दें, क्योंकि तभी आपकी थ्रिप्स कंट्रोल हो पाएगी। जैविक नियंत्रण के लिए आप वर्टिकुलम लुकानी, ब्यूवेरिया बेसियाना, इस प्रकार के टेक्निकल यूज़ कर सकते हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यदि थ्रिप्स ज़्यादा हैं तो आपको रासायनिक का सहारा लेना ज़रूरी है। किसान भाइयों, मेरी आपसे अनुरोध है कि अपनी फसल का हमेशा ध्यान रखें, रेगुलर आप फसल को जा के देखते रहें, क्योंकि यदि आप एक दिन की भी उसमें डील देंगे या किसी भी काम में, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फसल का हमेशा ध्यान रखें और स्मार्ट तरीके से हमेशा खेती करें। हमारे चैनल का मकसद यही है कि आप हमेशा फसल का ध्यान रखते हुए स्मार्ट तरीके से खेती करें। और खरपतवार का नियंत्रण फसल में बहुत ही आवश्यक है। लहसुन की फसल में या प्याज की फसल में खास करके खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक है। आप हमेशा खरपतवार को निंदाई खुदाई, जहाँ तक हो सके निंदाई खुदाई से कंट्रोल करें। और यदि आपके पास ज़्यादा एकड़ की फसल है तो आप उसमें हर्बिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि डेकेल हर्बिसाइड आता है मार्केट में डामागा, जिसमें प्रोपेक्विजाफॉप, और साथ ही में उसमें एक और टेक्निकल होता है ऑक्सीफ्लोरोफेन, जो कि चौड़ी पत्ती और संकर पत्ती दोनों तरह के खरपतवार को नियंत्रित करता है। उसका डोज सही मात्रा में सही समय पर डालें, यदि खरपतवार छोटा है उसी समय, और यदि खरपतवार बड़ा हो गया है तो प्लीज़ उसकी निंदाई खुदाई से ही कंट्रोल करें। थैंक यू किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।